बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बेहतर उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। तो जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे लकड़ी है, कोयला है, उपला है, तो जब हम इनका उपयोग करते हैं तो इनके उपयोग से जो है धुआं उत्पन्न होता है, और ये धुआं या जो गैसें बनती हैं वो प्रकृति में प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो इसका सही यूज हम लोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेंगे और उसके माध्यम से हम लोग इसमें जो है काफ़ी सुधार लाएंगे, जिसके कारण से इसमें जो है प्रदूषण नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं जैव मात्रा क्या है। जैव मात्रा क्या होता है कि ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत होता है। सूखी लकड़ी, गोबर के उपले, ये सब जो ईंधन के स्रोत होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव मात्रा, ठीक है। इन सबको क्या बोला जाता है, जैव मात्रा। तो जब जो है इनका अपघटन होता है, ठीक है, इनका जब अपघटन होता है तो जो गैस बनती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव गैस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे गोबर, फसल के अपशिष्ट हों, सब्जियों का अपशिष्ट और बाहित जो मल वगैरह होते हैं, जब उनका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, अपघटन होता है तो जो गैस बनती है उसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव गैस भी बोलते हैं, या इस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला जाएगा, इसे गोबर गैस बोला जाएगा। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनका अपघटन करते हैं, तो इनके अपघटन से ये गैस बनती है, ठीक है, और इस नाते इसको क्या बोलते हैं, जैव गैस। तो क्या करना है, इसका जो है बेहतरी से उपयोग करने के लिए एक संयंत्र बनाएंगे, जिसे कहा जाएगा जैव गैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र, ठीक है। उस संयंत्र में हम लोग जैव गैस बनेगा जब जो है इन अपशिष्टों का अपघटन होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जैव गैस संयंत्र क्या होता है, तो इस प्रकार का गड्ढा जमीन में खोद दिया जाता है, ठीक है बच्चों, इस तरह का, इस प्रकार का। यहाँ पर जो है ये जो खाली स्थान होगा, इस खाली स्थान से कर्दम डाला जाएगा। कर्दम क्या होगा, गोबर, पानी और जो पौधों के अपशिष्ट होते हैं, इनका जो मिश्रण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्दम, ठीक है। गोबर, पानी और पौधे के अपशिष्टों का जो गाढ़ा मिश्रण होगा उसी का क्या नाम होगा, कर्दम नाम होगा। और जब इसको हम लोग डालेंगे तो यहाँ आकर के इन स्थानों में ऐसा ये भर जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, एक टैंक से जो है, एक टैंक से इस तरह से इसको ढक दिया जाएगा, इस प्रकार से। जब इस टैंक से हम लोग इसे ढक देंगे तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा और और ये पूरा इसमें इस तरह से ये भर जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो बैक्टीरिया होंगे, इन क्या करेंगे, इन पदार्थों का, ठीक है, ये जो गोबर पौधों का जो अपशिष्ट होगा, जब इनका अपघटन करेंगे तो इसमें गैस बनेगा, ठीक है, इसमें ऐसे जो है गैस बनेगा। और जब गैस बनेगा तो गैस को निकलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस तरह से नली लगा देंगे और यहाँ पर एक टैप लगा देंगे, ठीक है। इस टैप के माध्यम से इसको हम लोग चूल्हे में ले जाएंगे, ठीक है। जब इसको जलाया जाएगा बच्चों, तो इसके जलने पर क्या होगा, धुआं नहीं उत्पन्न होगा। और इस गैस में जब बनेगी ये जो गोबर, ये जो गैस होती है, ठीक है, इस संयंत्र का नाम होगा जैव गैस संयंत्र,
ठीक है, संयंत्र। तो इस जैव गैस संयंत्र में जब ये जैव गैस बनेगा या गोबर गैस बनेगा तो इसमें जो है कौन कौन सी गैस होगी? मीथेन होगी, मीथेन होगी, कार्बन डाई ऑक्साइड होगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड होगा, ठीक है। इन सब गैसों का क्या होगा? ये मिश्रण होगा। और हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन। परंतु इसमें जो मीथेन गैस है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, 70% होती है, ठीक है। तो इस मीथेन गैस की मात्रा के नाते ये क्या रहता है? बहुत ज्वलनशील होता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इसका उपयोग बेहतरी से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और जब ये यहाँ पर जब इसका गठन हो जाता है तो ये बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो खाद का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जैव खाद का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर हम जो है इस टंकी में जब इसको निकाल करके यहाँ पर निकाला जा सकता है, ये क्या बनाएगा? उर्वरक बना लेगा, ठीक है, खाद प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके उपयोग कर लिए। सबसे पहले तो इसका सब्जी बना करके इसका जैव अपघटन हुआ, ठीक है। जब अपघटन हुआ तो गैस बनी और जो बचा हुआ पदार्थ रह गया, ठीक है, उस पदार्थ से आपका जो है खाद भी बन गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें इस तरह से उपयोग करें तो इसमें अत्यधिक सुधार हो पाता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं बहते हुए वायु में ही ऊर्जा होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन स्थानों पर जहाँ पर वायु का प्रवाह अधिक रहता है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? बड़े बड़े फैंस लगाते हैं, बड़े बड़े ब्लेडें होती हैं, ठीक है। और उन ब्लेडों को क्या करते हैं? एक शैफ्ट के द्वारा हम लोग जनरेटर से जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है? जनरेटर। और जब ये जनरेटर घूमता है, ठीक है, जब ये ब्लेड घूमेंगे तो ब्लेड के साथ शैफ्ट घूमेगा, ठीक है, तो जनरेटर भी घूम जाएगा। और जब जनरेटर घूमेगा तो क्या करेगा? फिर बिजली उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये बहती हुई वायु से हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली पैदा कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से इसमें भी क्या होता है? कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं रहता है, ठीक है। ये भी क्या है? एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है कुछ और स्रोतों की बात कर ली जाए। सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। तो जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसी का नाम क्या है? सौर ऊर्जा, ठीक है। इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। सूर्य हमारे लिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है बच्चों। तो इसी पर जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जो है सोलर कुकर बनाया गया है, या बोला जाता है सौर कुकर, ठीक है। तो सौर कुकर में होता क्या है? एक बॉक्स होता है इस तरह का, ठीक है। और इस बॉक्स की दीवारों को काले रंग से ऐसे पूरा अंदर की दीवार और बाहर की दीवारों को काले रंग से पूरा पेंट कर दिया जाता है। और इस पर जो ये फलक होती है, एक ये वाली सतह जो खुली रहती है, इस पर हम लोग कांच लगा देते हैं, ठीक है, दर्पण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पर दर्पण लगाएंगे, कांच नहीं बोला जाएगा उसे, दर्पण बोला जाएगा। दर्पण क्या करेगा? प्रकाश किरणों का परावर्तन। जब इस पर इस तरह से कोई प्रकाश किरणें जब आकर के गिरेगी तो उन सारे प्रकाश किरणों को ये इसके बॉक्स के अंदर भेज देगा। और इसमें क्या होगा? पात्र रखा होगा जिसमें भोजन पकाना होता है। और इसकी दीवारें चूंकि काली सतह होती है इस नाते अधिकांश उसमें ऊर्जा का अवशोषण भी करती है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है? ये पात्र बहुत गर्म होता है जिसके कारण से हमारा भोजन इसमें पक जाता है, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सौर कुकर। अब इसके बाद सौर ऊर्जा का प्रयोग हम लोग सौर सेल बनाने में करते हैं। सौर सेल में करते हैं सौर सेल। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? वैद्युत ऊर्जा को जो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, ठीक है बच्चों। यह
ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है बच्चों, सौर सेल बनाया कैसे जाता है? तो सौर सेल को बनाने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन होता है, शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन। इस शुद्ध सिलिकॉन में बहुत थोड़ी मात्रा जो है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम या सल्फर, ठीक है, एल्यूमिनियम या फिर जो है फास्फोरस का मिला देते हैं, फास्फोरस, ठीक है। इस शुद्ध सिलिकॉन में थोड़ी सी मात्रा किसकी मिलाते हैं, या तो एल्यूमिनियम की मिलाई जाती है और या फास्फोरस की मिलाई जाती है, ठीक है। तो सौर सेल को बनाने के लिए हम लोग शुद्ध सिलिकॉन में एल्यूमिनियम या फिर जो है फास्फोरस को मिलाते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा मिलाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होता है, और इस अर्धचालक में हम लोग क्या मिलाते हैं, एल्यूमिनियम या फास्फोरस। तो जब ऐसा इसको मिलाया जाता है तो ये युक्ति जो होती है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सौर सेल। जब इस पर जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वह जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बच्चों। और एक सौर सेल जो होता है उसकी वोल्टा, सौर सेल की वोल्टता जो होती है ये होती है 0.5 से लेकर के 1 वोल्ट तक होती है, 0.5 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट तक होती है। और इन्हीं सोलर सेलों का जो समूह होता है उसी को हम लोग सोलर पैनल बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है, इसमें ढेर सारे सेल ऐसे लगा दिए जाते हैं, सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर पैनल, ठीक है, सोलर पैनल। अब जब इस पर किरणें पड़ेगी, सूर्य की किरणें, ये वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जनरेटर को चला सकते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है विद्युत मोटर को चलाने के लिए किया जाता है, जिससे हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद में जो है हमारा जो अगला ऊर्जा है उसे बोलेंगे नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो नाभिकीय विखंडन से क्या होता है, हमें अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसके लिए हम लोग जो मटेरियल उपयोग में लाते हैं इसका नाम है यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम होता है, पोलोनियम, ठीक है। ये यूरेनियम, पोलोनियम, क्रिप्टन, ये सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। इसमें इनके नाभिकों का क्या होता है, विखंडन होता है, ठीक है। नाभिकों का स्वतः विखंडन होता है और इनके विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो क्या करते हैं हम लोग, विद्युत जो है, जो नाभिकीय संयंत्र होता है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र में क्या करते हैं, इनकी यूरेनियम की या पोलोनियम की जो है छड़ें होती हैं, इनकी छड़ों को जब जलाया जाता है, ये छड़ें जब जलती हैं, ठीक है, या इनके जो छड़ों का जब विखंडन होता है, तो विखंडन से जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें ऊर्जा को हम लोग पानी को गर्म करते हैं और वो पानी जब जो है वाष्प बनाता है, भाप बनाता है,